गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है भोजन। ये कहाँ से आता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थ है ना, जो हम खाते हैं उसको हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ये कहाँ से आता है उसके बारे में बताना। जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, रोटी, चपाती, जिसको हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। उन्होंने बोला कहाँ से आती है। कच्ची सामग्री क्या है उसकी, आटा, जल, है ना, दाल जो हम खाते हैं। अब हम कच्ची दाल तो खा नहीं चाहते हैं, उसको पका के ही खाते हैं ना। तो होता है कच्ची दाल, जल, नमक सब कुछ डाल के बनता है ये वाली दाल। उसने बोला यहाँ से ये सब चीजें आती हैं। अब क्या होता है, कुछ राज्य, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से यही चीज मिलती है। जैसे हमारा पंजाब है ना, यहाँ से हमें गेहूं मिलता है। जैसे हम असम की बात करें, वहां पे हमें वो चाय पत्ती मिलती है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिससे हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। फिर उन्होंने बोला, जैसे आ गया खाद्य खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री होती है जिस जो हम खाते हैं, उस स्रोत का मतलब होता है कहाँ से वो चीज आती है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला हम इडली की बात करें। अब इडली जो हम खाते हैं वो बहुत सारी चीजों से बनती है। चावल से, उड़द की दाल जलती है, नमक जलता है, डलता है उसमें जल, है ना, जल भी डालते हैं हम। तुमने बोला कि एक इडली बनाने के लिए ही हमें कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार की चीजें डालनी पड़ती हैं। जैसे चिकन कड़ी हो गई, चिकन होता है, उसमें मसाला होता है, तेल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, जल डालना पड़ता है ना। कितना कुछ डाल के ही वो चीज बनती है। तो ये हो गया खाद्य सामग्री। जैसे मान लो हम इडली खा रहे हैं, उसके स्तोत्र का मतलब होता है कि वो चीजें हमें कहाँ कहाँ से। जैसे ये देखो, धान का खेत हो गया है ना, ये धान जहाँ पे लगा हुआ है। गेहूं का परिवहन, गेहूं डाल डाल के, काट काट के, कनक जिसको हम बोलते हैं, वो सब जा रही है। फल हो गए, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ पेड़ों से मिलते हैं, कुछ जमीन में उगते हैं। हर एक की जगह जगह जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला भोजन के रूप में पौधों के भाग। अब अगर हम भोजन बना रहे हैं तो बहुत सारे पौधे जो उसमें मिलते हैं, है ना। तो बोला उसके भाग हैं, जंतु कहाँ से, देखो, पादप के खाने का योग्य भाग, एक जिसे कहते हैं, एक तुम कह लो कि एक पेड़ है, उसकी क्या क्या चीजें हैं। जैसे नीचे वाले को द्वितीयक मूल बोलते हैं, ऊपर वाले को प्राथमिक मूल बोलते हैं, है ना। ये मूल तंत्र हो गया, ऊपर वाला प्रोह तंत्र हो गया। ये इंटरलैंड, कलिका, नाड, है ना, जिसको हम नोड बोलते हैं। फल, फल लग गया, तना, जो हम, तना तुमने देखा है, इमेजिन, तुम सोचो कि तुम्हारे सामने एक पेड़ है, उस पे पत्ते हैं, जड़ें हैं, है ना, कितना कुछ है। उसको इसके साथ क्या है, इमेजिन करो। ठीक है, ये वाला बेटा इस तरह बनना है हमारे पास। मतलब चीजें जो हैं वो एकदम खाने लायक नहीं बनती, हमें बहुत कुछ डालना पड़ता है फिर खाने लायक बनती हैं। ठीक है, फिर जैसे ये देखो, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ चिकन वगैरह खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। फल फ्रूट दाल सब्जी जो खाते हैं उन्हें उन्हें शाकाहारी बोला जाता है, जो नहीं खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोला जाता है। फिर जैसे ये हो गया, भैंस हमें बहुत कुछ देती है, ठीक है, ये वो वाली चीजें हैं, कुछ नहीं देती हैं, ये वो वाला तरीका है। ठीक है, ये इस तरह पढ़ना है तुम लोगों ने बेटा। ये अब तुम लोगों ने खुद भी एक बार चैप्टर पढ़ना है, जो नहीं समझ आएगी वो मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, आज तुम लोगों ने ये पूरा चैप्टर खुद रीड करना है, फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज तुम लोगों ने एक बार इसको पढ़ना है, फिर कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। किसी कुछ नहीं समझ आएगी तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा।